क्या आपने कभी किसी बिल्ली को देखा है? मेरा मतलब है सच में उसे देखा है। एक पल वो आपकी गोद में आराम से गुर्रा रही होती है, प्यार और गर्माहट की एक तस्वीर। अगले ही पल वो उछलकर दूर चली जाती है, अचानक से उदासीन और अलग, किसी अनदेखे उद्दीपन या अचानक आई सनक से खींची हुई। यह स्वभाव ही, नजदीकी और डिटैचमेंट का यह आकर्षक मेल ही होम्योपैथी में ट्यूबरकुलिनम पर्सनालिटी का सार है। इन व्यक्तियों में अपने आप में एक बिल्ली जैसी शालीनता होती है। वे जीवन में संवेदी जुड़ाव और शांत, अवलोकनशील दूरी के समान मिश्रण के साथ चलते हैं। इस मूल तुलना को समझना ही ट्यूबरकुलिनम प्रकार को सही मायने में समझने का पहला कदम है। एक ऐसा पर्सनैलिटी जो जितना आकर्षक है उतना ही अप्रत्याशित रूप से स्वतंत्र भी, जो आपको हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। ट्यूबरकुलिनम व्यक्ति सबसे बढ़कर इंद्रियों का प्राणी है। वे दुनिया को एक बढ़ी हुई जागरूकता के साथ अनुभव करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक बिल्ली हवा में जरा से बदलाव को महसूस करने के लिए अपनी मूंछें फड़फड़ाती है। वे खूबसूरत संगीत का आनंद लेते हैं, अच्छी बनावट की सराहना करते हैं और सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन वातावरण की ओर आकर्षित होते हैं। यह संवेदी स्वभाव उन्हें अद्भुत रूप से आकर्षक साथी बनाता है जब वे ऐसा चुनते हैं। फिर भी इंद्रियों से यह गहरा संबंध डिटैचमेंट की समान रूप से मजबूत आवश्यकता से संतुलित होता है। वे बिना किसी सूचना के अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं, जिससे आप यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अभी क्या हुआ। यह कोई दुर्भावनापूर्ण कार्य नहीं है, यह बस उनका स्वभाव है। सुरक्षित दूरी से पीछे हटने और अवलोकन करने की एक वृत्ति, ठीक वैसे ही जैसे एक बिल्ली अपने साम्राज्य का सर्वेक्षण करने के लिए एक ऊंची जगह ढूंढती है। यह सतर्कता ट्यूबरकुलिनम स्वभाव में परिलक्षित एक और महत्वपूर्ण बिल्ली की विशेषता है। उनके दिमाग लगातार सक्रिय रहते हैं, हमेशा प्रसंस्करण करते रहते हैं, हमेशा नई उत्तेजना की तलाश में रहते हैं। वे कमरे में ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ नोटिस करते हैं। किसी की आवाज में सूक्ष्म बदलाव, दीवार पर नई पेंटिंग, वह दूर की आवाज जो बाकी सभी ने मिस कर दी। हाई अलर्ट की यह स्थायी स्थिति उन्हें बेचैन कर सकती है, जैसे कि वे हमेशा एक नए विचार, एक नए अनुभव या एक नई जगह पर झपटने वाले हों। यह अन्य प्रकारों की चिंतित रेस्टलेसी नहीं है, यह एक जीवंत, जीवन पुष्टि करने वाली ऊर्जा है जो उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अपनी दृश्यों को लगातार बदलने और अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती है। परिवर्तन और नवीनता की यह अंतर्निहित आवश्यकता उन्हें अद्भुत रूप से अनुकूलनीय बनाती है। एक बिल्ली की तरह जो एक गत्ते के डिब्बे में या एक शानदार बिस्तर में समान आसानी से घर बना सकती है, ट्यूबरकुलिनम व्यक्ति विभिन्न सामाजिक स्थितियों और एनवायरमेंटों में फिट हो सकता है। वे अक्सर महान यात्री होते हैं, दुनिया देखने और विभिन्न संस्कृतियों में डूबने के लिए उत्सुक रहते हैं। हालांकि यही अनुकूलनशीलता फंसे होने या स्थिर होने के डर को जन्म दे सकती है। एक अनुमानित अपरिवर्तनीय दिनचर्या का विचार उनके लिए एक पिंजरे जैसा लग सकता है। वे कल के आज से अलग होने के वादे पर पनपते हैं, एक ऐसा गुण जो उनके जीवन की यात्रा और उनके आसपास की दुनिया के साथ उनके संबंधों को परिभाषित करता है। ट्यूबरकुलिनम की अडेप्टेबिलिटी ऐसी है जैसे कोई जादुई गिरगिट जो हर माहौल में अपनी रंगत बदल लेता है। मुश्किलें इनके लिए पहेली नहीं बल्कि एक नया खेल होती है जिसे ये बड़ी सहजता से हल कर लेते हैं। ये लोग पार्टी में चमकते सितारे बन सकते हैं या फिर एक कोने में बैठकर सबको चुपचाप ऑब्जर्व करने वाले जासूस, हर रोल में फिट, हर मूड में परफेक्ट। ये कोई दिखावा नहीं बल्कि माहौल की धड़कन को महसूस करने और उसमें अपनी जगह बनाने की सुपर पावर है। जैसे पानी हर बर्तन का आकार ले लेता है। सुबह ये बिजनेस मीटिंग में शेर बन सकते हैं तो दोपहर में अपने बच्चे के साथ खिलखिलाते हुए बिल्ली की तरह नरम, हर किरदार में पूरी तरह ढल जाना इनकी खासियत है। इनकी कमीलियन लाइक एबिलिटी इन्हें रहस्यमयी बनाती है। हर दिन, हर सिचुएशन में नया रूप, जैसे कोई मास्टर ऑफ डिस्गाइज। लेकिन इसी वजह से इन्हें सच में जान पाना किसी भूल भुलैया में रास्ता ढूंढने जैसा है। पर इस जादू के पीछे छुपी है एक गहरी एक रेस्टलेसनेस जो इन्हें कभी चैन से बैठने नहीं देती। ट्यूबरकुलिनम की आत्मा हमेशा नयापन खोजती है, जैसे कोई बंजारा जिसे हर मोड़ पर नई दुनिया की तलाश हो। जैसे ही कोई चीज बहुत जानी आइडेंटिटी या प्रेडिक्टेबल हो जाती है, इन्हें आगे बढ़ने की तड़प होने लगती है।
मानो पैर खुद ब खुद चल पड़े। यह रेस्टलेसी कई रंगों में सामने आती है, बार बार जॉब्स बदलना, घर बदलना या शौक और इंटरेस्ट्स को बिजली की रफ्तार से बदलना। एक हफ्ते गिटार की धुनों में खोए, अगले हफ्ते वही गिटार कोने में धूल खा रहा, क्योंकि अब दिल रॉक क्लाइंबिंग में रम गया है। यह डिसिप्लिन की कमी नहीं, बल्कि आत्मा की भूख है, नई चीजों से खुद को ताजा रखने की और किसी भी बंधन से बच निकलने की। फ्रीडम और बदलाव की यह चाहत इनके रिश्तों में भी गहराई से बसी है। हर दिन एक नया रोमांच, हर पल एक नई कहानी। ट्यूबरकुलिनम पार्टनर बेहद रोमांटिक और पैशनेट हो सकते हैं, प्यार और अटेंशन की बारिश कर देने वाले। इनके साथ हर दिन एक एडवेंचर है, कभी रोड ट्रिप, कभी छत पर तारों के नीचे डांस। लेकिन जैसे ही रिश्ता बंधनों या दोहराव में बदलने लगे, ये दूर जाने लगते हैं, जैसे रेत मुट्ठी से फिसल जाए। इन्हें डर होता है कि कहीं पार्टनरशिप में खुद को या अपनी पहचान को न खो दें, इसलिए इन्हें अक्सर बहुत पर्सनल स्पेस और फ्रीडम चाहिए, जैसे बिल्ली को खुला मैदान। जो पार्टनर इन्हें उड़ने की आजादी देता है, उसे इनकी वफादारी और प्यार मिलेगा। लेकिन जो कसकर पकड़ना चाहेगा, वह इन्हें बिल्ली की तरह खुली दरवाजे से फिसलते देखेगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी इनकी रेस्टलेसी इन्हें ऐसे करियर की ओर ले जाती है जहां हर दिन नया हो, नए शहर, नए लोग, नए चैलेंजेस। रिपीटेटिव डेस्क जॉब्स में ये ऐसे घुटते हैं जैसे पंछी पिंजरे में। आप इन्हें ज्यादातर पाएंगे फ्रीलांस आर्टिस्ट, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, एंटरप्रेन्योर या कंसल्टेंट, जो हर प्रोजेक्ट में नई उड़ान भरते हैं। इनका तेज शार्प दिमाग हर नई स्किल को बिजली की तरह पकड़ लेता है। डायनेमिक फील्ड्स में ये रत्न साबित होते हैं। लेकिन एम्प्लॉयर्स को समझना चाहिए, ट्यूबरकुलिनम एम्प्लॉय को एंगेज्ड रखने के लिए उन्हें लगातार नए चैलेंजेस और ग्रोथ के मौके देने होंगे, वरना इनकी ग्रीनर पास्चर्स की तलाश इन्हें हमेशा बुलाती रहेगी, जैसे कोई बिल्ली जो हर बार नई खिड़की से बाहर झांकना चाहती है। ट्यूबरकुलिनम पर्सनालिटी को सच में समझने के लिए इसे दूसरे होम्योपैथिक टाइप्स से कंपेयर करना हेल्पफुल होगा, जो पहली नजर में एक जैसे लग सकते हैं। नक्स वोमिका को ही ले लीजिए। ट्यूबरकुलिनम और नक्स दोनों ही इंटेंस, ड्रिवन और हाईली अलर्ट हो सकते हैं। वे दोनों ही एम्बिशियस होते हैं और बहुत मेहनत कर सकते हैं। हालांकि उनका अंडरलाइंग मोटिवेशन काफी अलग होता है। नक्स वोमिका पर्सन सक्सेस, स्टेटस और कंट्रोल की डिजायर से ड्रिवन होता है। वे वर्कहॉलिक्स होते हैं जो प्रेशर और कंपटीशन में थ्राइव करते हैं और अक्सर इरिटेबल और इम्पेशेंट हो जाते हैं जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होती। उनका फोकस एक गोल अचीव करने और ऑर्डर बनाए रखने पर होता है, अक्सर शेयर फोर्स ऑफ विल से। ट्यूबरकुलिनम दूसरी ओर मेन रूप से एंड गोल से ड्रिवन नहीं होता, बल्कि जर्नी से होता है। उनकी इंटेंसिटी एक्सपीरियंस के लव से आती है, न कि जीतने की जरूरत से। जहां नक्स एक एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं ट्यूबरकुलिनम सिर्फ डिस्कवरी के थ्रिल के लिए नए टेरिटरीज एक्सप्लोर कर रहा होता है। ट्यूबरकुलिनम की रेस्टलेसनेस नई सेंसेशन सीख करने और बोरियत से बचने के बारे में होती है, जबकि नक्स की रेस्टलेसनेस अक्सर स्ट्रेस और एक ओवर स्टिमुलेटेड नर्वस सिस्टम से ड्रिवन होती है। अगर कोई प्रोजेक्ट मंडेन हो जाता है तो नक्स उसे दांत पीसकर पूरा कर सकता है, जबकि ट्यूबरकुलिनम को इंटरेस्ट खोने और अगले एक्साइटिंग वेंचर की तलाश करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, डिटेल्स किसी और के लिए छोड़कर। एक और टाइप जो ट्यूबरकुलिनम के साथ कुछ क्वालिटीज शेयर करता है, वह है फॉस्फोरस। दोनों ही आउटगोइंग, चार्मिंग होते हैं और लोगों से कनेक्ट करने की नेचुरल एबिलिटी रखते हैं। वे दोनों ही सिंपैथेटिक होते हैं और बहुत अफेक्शनेट हो सकते हैं। अपनी वार्मथ और वाइब्रेंट एनर्जी से दूसरों को अपनी ओर खींचते हैं। एक फॉस्फोरस पर्सन ट्यूबरकुलिनम की तरह नई चीजें पसंद करता है और काफी आर्टिस्टिक हो सकता है। हालांकि मेन डिफरेंस उनकी बाउंड्रीज और कनेक्शन के लिए उनकी कोर जरूरत में होता है। फॉस्फोरस इंडिविजुअल्स स्पंज की तरह होते हैं। वे दूसरों की फीलिंग्स को अब्सॉर्ब करते हैं और अलाइव और एनर्जाइज्ड फील करने के लिए कंपनी की क्रेव करते हैं। उनकी बाउंड्रीज बहुत डिफ्यूज हो सकती हैं और वे अपनी एनर्जी फ्रीली दे देते हैं, कभी कभी अपने ही नुकसान पर। ट्यूबरकुलिनम इंडिविजुअल अपनी फ्रेंडलीनेस के बावजूद हमेशा एक सर्टेन बाउंड्री बनाए रखता है। वे उस बिल्ली की तरह होते हैं जो कडल के लिए आती है, लेकिन जब उसका मन भर जाता है तो चली जाती है।
उनकी फ्रेंडलीनेस जेन्युइन होती है, लेकिन यह इमोशनल मर्जिंग के उसी लेवल तक नहीं पहुंचती जो आपको फॉस्फोरस में दिखता है। ट्यूबरकुलाइनम को लोगों की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें अपनी सॉलिट्यूड की भी बहुत जरूरत होती है। फॉस्फोरस को अकेले रहने से डर लगता है, जबकि ट्यूबरकुलाइनम को स्मदर होने से डर लगता है। एक फॉस्फोरस पर्सन किसी रिलेशनशिप में खो सकता है, लेकिन एक ट्यूबरकुलाइनम पर्सन हमेशा अपना एक छोटा सा हिस्सा अलग रखेगा, एक प्राइवेट इनर वर्ल्ड जिसमें किसी और को घुसने की परमिशन नहीं होती, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी इंडिपेंडेंस कभी कॉम्प्रोमाइज न हो। ट्यूबरकुलिनम के लक्षण बहुत छोटी उम्र से ही दिख जाते हैं। ट्यूबरकुलिनम बच्चे आमतौर पर तेज तर्रार, जिज्ञासु और हमेशा चलते फिरते रहते हैं। ये वे बच्चे होते हैं जो जल्दी चलना और बोलना सीख जाते हैं और हमेशा निफियरता से अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करते रहते हैं। वे पब्लिक जगहों पर भागने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह किसी की बात न मानने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वे कुछ नया और इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं। वे अक्सर आकर्षक और प्यारे होते हैं, लेकिन उन्हें अचानक गुस्सा भी आ सकता है, जो जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। इन बच्चों की सूरत अक्सर नाजुक और इथीरियल होती है। लंबी पलकें, महीन बाल और पतला शरीर होता है, जो उनकी इनक्रेडिबल स्टेमिना और अंदरूनी ताकत को छुपाता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, ये खासियतें और भी ज्यादा मैच्योर हो जाती हैं। ट्यूबरकुलिनम पुरुष में अक्सर बचपना और दुबला पतला शरीर होता है। वह एडवेंचरर होता है, जो अपनी यात्राओं या अपने लेटेस्ट पैशन प्रोजेक्ट की इंटरेस्टिंग कहानियां बताता है। वह बहुत रोमांटिक और चार्मिंग हो सकता है, लेकिन उसे सेटल होने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उसे हमेशा कुछ नया करने का मन करता रहता है। ट्यूबरकुलिनम महिला भी उतनी ही कैप्टिवेटिंग होती है, जिसमें अनकन्वेंशनल ब्यूटी और एक तेज जिज्ञासु दिमाग होता है। वह इंडिपेंडेंट होती है और अक्सर आर्टिस्टिक या इंटेलेक्चुअल करियर चुनती है। वह अपनी आजादी को बहुत इंपॉर्टेंस देती है और ऐसे पार्टनर को बर्दाश्त नहीं करेगी जो पॉजेसिव हो या उसकी दुनिया को लिमिट करने की कोशिश करता हो। सोशल सेटिंग्स में ट्यूबरकुलिनम वयस्क, एंगेजिंग और विटी होते हैं। वे अपनी वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट्स और एक्सपीरियंसेस की वजह से किसी से भी किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। वे फ्रेंडली और अप्रोचेबल होते हैं, लेकिन उनमें हमेशा एक तरह की रिजर्व रहती है। वे ध्यान से सुनते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे एक साथ कई और चीजों के बारे में भी सोच रहे होते हैं। वे अटेंशन का केंद्र बन सकते हैं, लेकिन वे पार्टी से बिना बताए जाने में भी उतने ही कंफर्टेबल होते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी सोशल एनर्जी खत्म हो गई है। यह रूडनेस नहीं है, यह बस उनका फीलाइन नेचर है, उनका शांत जगह पर जाने का इंस्टिंक्ट है, ताकि वे अपनी शर्तों पर रिचार्ज हो सकें और सोच विचार कर सकें। ट्यूबरकुलिनम पर्सनालिटी को समझना सिर्फ होम्योपैथी में एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, यह हमें और हमारे आसपास के लोगों के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट देता है। इस फीलाइन नेचर को आइडेंटिटी ने से हमें उनकी आजादी की जरूरत, बदलाव के प्रति उनके प्यार और स्नेह और डिटैचमेंट के उनके अनोखे मिश्रण को समझने में मदद मिलती है। यह हमें उन्हें पनपने के लिए जरूरी जगह देने की सुविधा देता है, बिना उनके अचानक पीछे हटने को पर्सनली लिए। खुद ट्यूबरकुलिनम व्यक्तियों के लिए यह समझ सेल्फ एक्सेप्टेंस ला सकती है, जिससे उन्हें अपनी बेचैन भावना को एक कमी के रूप में नहीं, बल्कि उनके वाइब्रेंट और हमेशा विकसित होते जीवन की असली वजह के रूप में अपनाने में मदद मिलती है। यह हम सभी को अपने अंदर की खूबसूरत, बेकाबू बिल्ली को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है।